अस्सलाम वालेकुम मोहतरम कारईन। इस फ़ानी और ज़वाल पसीर दुनिया में फ़ना होने वाली हमारी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह पानी और हवा हमारे लिए ज़रूरी है और बग़ैर इसके हमारी ज़िंदगी बाकी नहीं रह सकती, बिल्कुल इसी तरह हमारे ईमान की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उल्फत इससे भी कई गुना ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ईमान की जान है, और ये बात तजुर्बे से साबित है कि जिसको महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी, इस कदर इसका ईमान मजबूत होगा, और जिसका दिल मोहब्बत रसूल से खाली होगा, इसका ईमान इतना ही कमज़ोर और ज़ईफ़ होगा। इसीलिए मजहब इस्लाम ने इस अहम उन्वान पर बहुत जोर दिया है कि मुसलमान अपने आका व मौला हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व उल्फत में इतने सरशार हो जाएं कि आपकी मोहब्बत आलम की तमाम मोहब्बत पर गालिब आ जाए। चुनाचा इरशाद बारी ताला है कि ए मेरे महबूब, आप फरमा दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी औरतें और तुम्हारा कुनबा और तुम्हारी कमाई के माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंद का मकान, ये चीज़ें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसकी राह में लड़ने से ज़्यादा प्यारी हों तो रास्ता देखो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, यानी अजाब, और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ और वाज़ह तौर से फरमा दिया है कि ए मेरे महबूब, दुनिया वालों को ये बात बतला दो कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औरतें और तुम्हारे कुनबे, माल और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है और तुम्हारे मकानात, ये तमाम चीज़ें अगर अल्लाह तबारक ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यारे और महबूब हैं, तो अब तुम अल्लाह ताला के अजाब का इंतज़ार करो। इससे ये पता चलता है कि एक मोमिन के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना सिर्फ फर्ज है, बल्कि तमाम करीबी रिश्तेदारों और तमाम कीमती मता पर सबसे ज्यादा महबूब होना चाहिए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आला है, यानी तुम में से कोई मोमिन नहीं जब तक कि मैं इसके नजदीक इसके माँ बाप और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इस हदीस पाक ने बिल्कुल साफ तौर पर यह वाज़ा कर दिया कि मोमिन कामिल वही है जिसके दिल में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आलम के तमाम लोगों से ज्यादा हो, यहाँ तक कि अगर वो इसका बाप हो या इसका बेटा हो या इसकी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। इसलिए एक मर्तबा सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस फरमान पर कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादातर महबूब हैं, तो इस पर अल्लाह के रसूल हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी तुम में से कोई भी शख्स इस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसे उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस कलमात का ऐसा असर हुआ कि हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन बोल उठे, या रसूल अल्लाह, इस जात पाक की कसम जिसने आपको हक व सदाकत के साथ किताब व हिदायत देकर मबूस फरमाया है, अब तो आप मुझे मेरी जान व माल, औलाद और आलम की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। बुखारी शरीफ जिल्द दोम किताब अंबिया में हजरत सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक हदीस पाक मरवी है कि किसी शख्स ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने इसके लिए क्या तैयार कर रखा है? उसने कहा कि मेरे पास तो कोई अमल नहीं सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और इसके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूँ।
इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनके साथ हो जिनसे मोहब्बत रखते हो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे इतना खुश किसी चीज ने नहीं किया जितना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान ने किया। इन आयत करीमा और दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत माँ बाप, औलाद, अजीजो अकारिब, दोस्तों अहबाब, माल और दौलत, मस्कन व वतन और खुद अपनी कीमती जान की मोहब्बत से ज्यादा जरूरी है। अगर माँ बाप, औलाद और अजीजो अकारिब, दोस्त और अहबाब अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत ना रखते हों तो इनसे दोस्ती और मोहब्बत रखना जायज नहीं। कुरान करीम में इस मजमून की मुतादिद आयतें आई हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक आयत करीमा पेश कर रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर के दोस्ती करें इनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से मुखालिफत की, और अगरचा वो उनके बाप या बेटे या भाई या कुनबे वाले हों। इस आयत करीमा से ये भी बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ हो जाती है कि एक मर्द मोमिन जो अल्लाह और इसके पिछले दिन पर यकीन रखता है वो अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है, और जो इनके दुश्मन है इनसे दूरी इख्तियार करता है, अगरचा इसके बाप या बेटे या कुनबे वाले ही क्यों ना हों। गर्ज ये ईमान और निजात का दारो मदार हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर है। तो जिस मोमिन के दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, इसके दिल में हर उस चीज़ की मोहब्बत होगी जिसका ताल्लुक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से होगा। और ये कुदरती बात है कि इंसान जिससे मोहब्बत रखता है इससे मोहब्बत और ताल्लुक रखने वाली इन तमाम चीज़ों को भी महबूब रखता है। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले आपकी औलाद, आपके असहाब और आपके अहले बैत अतहार और इस चीज़ को जिसका रूहानी या जिस्मानी तौर से आपका ताल्लुक है दिलो जान से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इनकी मोहब्बत एन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। और जो बदबख्त शकीउल कल्ब इब्न यजीद इनमें से किसी एक के साथ भी बुग़्ज़ और अदावत रखे या इनकी तौहीन वो बेअदबी करे, चाहे वो जुबान से हो या तहरीरी शक्ल में, वो ईमान से महरूम और दुश्मन खुदा और रसूल है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे बदबख्त और दुश्मन खुदा और रसूल का समाजी बाइकआउट करें, इनकी मजलिसों में ना जाएं और ना किसी और को जाने दें और ना इनके पास बैठें। मुसलमानों, गौर का मकाम है, जरा ठंडे दिल से सोचो, अगर कोई शख्स या जमात तुम्हारे बाप की दुश्मन हो तो क्या तुम इनके पास बैठना या इनसे खुशी से बात करना गवारा करोगे? तो तुम्हारा यही जवाब होगा कि नहीं। तो फिर तुमने दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुश्मनान अहले बैत व दुश्मनान असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठना बैठना और इनसे खुशी से बात करना कैसे गवारा कर लिया?